बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं 20 बहुत ही कॉमन और यूज़फुल इंग्लिश सेंटेंसेस जो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न। वो अभी तक उदास है, He is still upset. Still का मतलब है अभी तक, upset यानी उदास। He is still upset. हकलाओ मत। हकलाने का मतलब है रुक रुक कर बोलना। Don't stammer. हकलाने को इंग्लिश में कहते हैं stammering. Don't stammer. हकलाओ मत। यहाँ से जाओ। Go from here. Go from here. मुझे इस मामले में मत घसीटो। Don't drag me into this matter. Drag का मतलब है घसीटना, matter यानी मामला। Don't drag me into this matter. तुमने बहुत अच्छा काम किया। You did a great job. You did a great job. जैसा मैं कहता हूँ करो। Do what I say. Do what I say. कभी हिम्मत मत हारो। Never lose hope. Never lose hope. आराम से। Take it easy. Take it easy. घबराने की कोई बात नहीं। Nothing to be panic. Panic का मतलब है घबराना। Nothing to be panic. बेफिक्र हो जाओ। Rest assured. Rest assured. ऐसा नहीं है। It is not like that. It is not like that. वो दबे पांव चल रहा है। He is walking on tiptoe. Tiptoe का मतलब है दबे पांव चलना। He is walking on tiptoe. वो किसी पर एहसान नहीं करता। एहसान करने को इंग्लिश में कहते हैं फेवर। He doesn't favor anyone. He doesn't favor anyone. जिस तरह मैं इसे देखता हूँ, ये एक सेंटेंस स्टार्टर है, यानी किसी मामले पर अपनी राय देने से पहले आप कहते हैं जिस तरह मैं इसे देखता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे द वे आई सी इट। द वे आई सी इट। प्लीज़ तमाशा मत बनाओ। प्लीज़ डोंट क्रिएट द सीन। सीन को उर्दू में कहते हैं तमाशा बनाना। प्लीज़ डोंट क्रिएट द सीन। मेरे तजर्बे में, ये भी एक सेंटेंस स्टार्टर है। किसी बात पर अपनी राय देने से पहले आप अपने तजर्बे का इजहार करते हैं। मेरे तजर्बे में, इसको इंग्लिश में कहेंगे इन माई एक्सपीरियंस। इन माई एक्सपीरियंस। वो एक अच्छा इंसान होने का दिखावा करता है। He pretends to be a nice person. Pretend का मतलब है दिखावा करना। He pretends to be a nice person. अगर आप मुझसे पूछें तो, ये भी एक सेंटेंस स्टार्टर है। किसी बात से पहले आप कहते हैं अगर आप मुझसे पूछें तो, इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू आस्क मी। इफ़ यू आस्क मी। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, ये भी सेम उसी तरीके से एक सेंटेंस स्टार्टर है जिसे आप किसी भी बात के पहले इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। As far as I can see. As far as I can see.